अच्छा जी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारे पास है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लीनियस। तो इसमें जो इश्यूज थे, जो इख्तलाफात थे, वो तो हमने देख लिए कि किसी एक कॉमन चीज़ का नाम डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट नाम था। फिर ये बहुत ज़्यादा मसला होता था। लेट्स सपोज कि किसी साइंटिस्ट ने कोई साइंटिफिक रिसर्च की है, लेट्स सपोज के प्याज के ऊपर। अब वो अपनी रिसर्च को थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरी दुनिया में पब्लिश करवाने के लिए वो एक कॉमन नाम को यूज़ नहीं कर सकता। हो सकता है कि वो प्याज लिखे, इंग्लैंड में लोगों को समझ ना आए, सिंध में लोगों को समझ ना आए, या डिफरेंट और जगह के ऊपर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि प्याज क्या चीज़ है और किस जगह पे लोगों ने इसके ऊपर जो है वो रिसर्च की है। तो इसलिए कैरोलस लीनियस ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि दो हिस्सों पे मुश्तमिल था। एक स्पीशीज़ के नेम को रिप्रेजेंट करता था और दूसरा जीनस के नेम को। तो इस सिस्टम को किस तरह उसने ऑर्गेनाइज़ करवाया था, ये इसका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि ये एक स्वीडिश बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट कहते हैं पौधों को स्टडी करने वाले को। इसका जो लाइफ इरा है वो है 1707 टू 1778। ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछ लेता है। इसने क्या किया था, डिवाइस्ड अ सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। इसने नाम भी रखे और फिर मज़ीद इसने क्लासीफाई भी किया उनको। ये इन्हें कह रहा है कि डिस्कवर्ड कॉमन नेम। उसने किस तरह, सबसे पहले तो उसने कॉमन नेम डिस्कवर्ड किए, फिर ही यूज्ड साइंटिफिक नेम, और फिर उसने उनके साइंटिफिक नेम रखे। किस तरह, यूज्ड लैटिन वर्ड। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है। फॉर नेम, नाम के लिए लैटिन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो फिर उसने क्या किया था कि पहले उसने पब्लिश लिस्ट ऑफ प्लांट्स। तो उसने 1753 के अंदर पौधों की लिस्ट जो थी वो पब्लिश करवाई थी। प्लांट साइंटिफिक हैज़ टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट थे उसके। नेम रिप्रेजेंट एक उनके करेक्टर्स को, और दूसरा पर्सन कलेक्टेड, जो या कोई स्पेसिफिक पौधा या कोई चीज़ जो जिस पर्सन ने इसको कलेक्ट की थी। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल मिलती हैं। जिस तरह सेल के स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम देखें तो एक गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटस, एक कैमिलो गोल्जी नामी साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था, उसी बिना पे उसका नाम गोल्जी ऑपरेटस रख दिया गया। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं हमें। तो इसी तरह कह रहा है कि पब्लिश लिस्ट ऑफ एनिमल्स। तो इसी साल उसने फिर एनिमल की एक लिस्ट भी पब्लिश करवाई थी, जिसमें कह रहा है कि सिस्टम स्प्रेड सो रैपिडली। तो पौधों के ऊपर जब काम किया तो एनिमल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो इसका ये सिस्टम बहुत तेज़ी से वायरल होने लग गया, बिकम सो पॉपुलर। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया बहुत थोड़े वक्त में। यूज इट फॉर नेमिंग एनिमल, और जानवरों को नाम देने के लिए ये पूरी दुनिया में बदरीज हो गया ये सिस्टम। तो इसके रूल क्या है, रूल फॉर सिस्टम बहुत ही सिंपल है। कह रहा है कि नेम कंप्राइजिंग टू वर्ड, इसके दो हिस्से हैं। तो पहला जो है कह रहा है कि वो फर्स्ट नेम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट नेम उसने लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट द जीनस। पहला नाम जो है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या कहलाता है, जेनरिक नेम। इसको हम जेनरिक नेम कहते हैं। ये यूज्ड विद कैपिटल लेटर। हम इसको लिखते किस तरह है, कैपिटल लेटर को यूज़ करते हैं, यानी इस तरह बड़ा लेटर यूज़ करेंगे हम, कैपिटल लेटर। तो ये तो पहला रूल है, यानी फर्स्ट नेम, पहला नाम किस तरह की, इसका रूल इंपॉर्टेंट है, ये वो बहुत ही सिंपल है जी। अगर हम सेकंड नेम की बात करें तो सेकंड नेम कह रहा है कि रिप्रेजेंट स्पीशीज़। तो दूसरा जो है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस हमारी स्पीशीज़ है, तो ये स्पेसिफिक नेम कहलाता है, ठीक है। स्टार्ट विद स्मॉलर लेटर, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है, स्मॉलर लेटर से। तो अगली बात है ऑलवेज। तीसरा रूल क्या है, पहला रूल है कि फर्स्ट नेम किस तरह लिखना है, दूसरा सेकंड नेम किस तरह लिखना है, और तीसरा ऑलवेज इटैलिसाइज्ड। तो यानी लिख के हम उसको नीचे से इटैलिसाइज करेंगे, यानी यूँ नीचे से ना अलाइन लगाएंगे, या उसको इटैलिक फॉर्म में लिखेंगे टेढ़ा करके। इसी तरह जैसे ABCD टेढ़ा करके लिखेंगे, या नीचे लाइन लगा देंगे। टेढ़ा करके लिखना इटैलिसाइज इसको कहते हैं, यानी हरूफों को, जैसे ये मैंने इधर अंडरलाइन लिखा हुआ है, अगर मैं अंडरलाइन इस तरह लिखूँ, यूँ टेढ़ा करके लिखना, या उनको नीचे लाइन लगा देना। तो अगर तो हाथ से लिखा है तो नीचे लाइन लगा देना। इसी तरह जैसे हमने लिखा है कि एग्जांपल उसने दिखा है कि इफ़ हैंड रिटन, अगर हाथ से लिखा हुआ है तो अंडरलाइन हमें नीचे लाइन लगानी पड़ेगी। तो अगर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जो है वो उसको इटैलिसाइज हो, वो खुद ही इटैलिक फॉर्म में आ जाता है। तो इसकी एग्जांपल जैसे पोटाटो है, पोटाटो को हम सोलानम ट्यूबरसम कहते हैं।
ब्रिंजल है, ब्रिंजम को सोलनम मेलेंजना कहते हैं। तो ये देखो कि पहला जो है वो एस जो है हमने कैपिटल लिखा और दूसरा स्मॉल लिखा। अब ये जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये ब्रिंजल का सोलनम मेलेंजना। अच्छा, आखिर में हमारे पास बेस ऑफ क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, हम किस बिना पे क्लासीफाई करते हैं। तो इनिशली मॉर्फोलॉजी या अपीयरेंस की बिना पे हम क्लासीफाई करते थे, लेकिन रिसेंटली आजकल जो है हम फिजियोलॉजी की बेस पे, साइटोलॉजी की बेस पे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और यहाँ जेनेटिक्स, इन चारों चीज़ों की बेस पे हम जो है क्लासीफाई या नेमिंग का प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। फिजियोलॉजी भी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सब के बिहाफ पे हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम जानवरों को नाम देंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, उसमें पौधे भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे। तो ये एक सिंपल सा सादा सा सिस्टम था, इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।